ओम शांति। आज ऊंचे ते ऊंचे बाप, ऊंचे से ऊंचे सतगुरु ने हम बच्चों को कहा, बच्चे पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। फिर बाबा कहते, तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है। कैसे? बाबा कहते, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए वह मनुष्यों के साथ योग जुटा, लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, ये है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते हैं तो बिना परिचय के, ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना ये भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका तो स्लोगन है, पाना था सो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। फिर बाबा कहते, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों में समानता लाओ। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को ये भी बताया कि बच्चे स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं। बाबा की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। और लास्ट में बाबा समझाते, वरदानी रूप की सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी ये डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखे स्वयं को परम धाम में बाबा के साथ, बाबा के सानिध्य में। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा देख रही हूँ अपने ऊंचे से ऊंचे पिता को, उनकी गुणों के साथ, उनकी विशेषताओं के साथ। निराकार शिव बाबा जो रूप में बिंदु हैं और गुणों में सिंधु के समान है, सागर के समान है। इस दुनिया में सबसे अधिक गुणवान केवल एक बाबा है। बाबा के सिवाय किसी की भी महिमा हो ही नहीं सकती। ना किसी गुरु की, ना किसी महात्मा की, ना किसी संत की, ना नेता, ना अभिनेता, ना धर्म नेता,
किसी की भी महिमा नहीं हो सकती, न किसी देवी देवता की। महिमा तो केवल एक की है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुखों का भंडार है। पतित पावन सद्गति दाता है। बाबा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हैं। सारी दुनिया को मुक्त करने वाला बाबा ही अकाल मूरत है। काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। मैं आत्मा जो अजर अमर अविनाशी हूँ, लेकिन खुद को देह मानकर जन्म और मृत्यु के चक्र में अपने आप को फंसा देख रही थी। मुझे मेरे सत्य से अवगत कराकर मुझे काल के पंजे से छुड़ा दिया। त्रिलोकीनाथ ने, त्रिकालदर्शी ने मुझे भी त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी बना दिया। न्यारे प्यारे बाबा ने मुझे भी सारे खेल से न्यारा बनाकर प्यारा बना दिया। बाबा की एक एक महिमा, एक एक विशेषता को आज दिल से महसूस करें, और जो गुण बाबा में वही मुझ आत्मा में है, ये महसूस करना, अनुभव करना और उसी स्मृति में रहना, ये है उसके वर्षे का अधिकारी बनना। ये वर्षा वो देता है कि बच्चे, जो मैं हूँ वही तुम हो। उसके साथ इसको अनुभव करना ही वर्षे का अधिकारी बनना है।
सतयुग में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो जरूरी नहीं। जरूरी है अभी। अभी बाबा मिला तो अभी मुझे वो अनुभव हो रहा है कि जो उसका वही मेरा। यही तो है बाप का वर्षा। वो सर्वशक्तिमान, तो मैं उसका बच्चा भी। मास्टर सर्वशक्तिमान, वो निरहंकारी, तो मैं आत्मा भी निरहंकारी। वो निर्विकारी, तो मैं आत्मा भी उनके समान निर्विकारी। आज दिन भर बाबा के साथ बैठकर बाबा की एक एक विशेषता को महसूस करते रहें। जितना जितना बाबा की विशेषता महसूस होगी, उतना वर्षे के अधिकार का नशा होगा। अभी इन सब संकल्पों से परे, ये शुद्ध संकल्प, लेकिन अब इन शुद्ध संकल्पों से भी परे साइलेंस में चले जाएं। एकदम साइलेंस। मैं शांत और बाबा भी शांत। ओम शांति।